लोग तो आज था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पहला शिफ्ट का पेपर। उसका थोड़ा-सा एनालिसिस हम लोग करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ से सरप्राइज़ हूँ कि अभी जो एक दिन पहले या फिर हम बोले कि परसेंटेज का एक वीडियो बनाया गया था आप लोगों को सीबीटी 2 के नाम पे, वहाँ से 3-3 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस पहले से देखिए मैंने एक बैच ही बनाया था सीबीटी 2 के लिए, जिन लोगों ने बैच के अंदर रहे होंगे तो मैंने बताया था कि इसमें आपको हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन कराए जाएँगे और उस 50 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो उससे बहुत ही कम मतलब उतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं, तो उससे और कम में भी देखा जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गए होंगे। पेपर की आज बात करें, चर्चा करें हम लोग, तो मैथ्स में इजी और कुछ लोगों का कहना है कैलकुलेटिव भी आ रहा है। अब कैलकुलेशन उनके लिए रहा होगा जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं कि इजी है। एक दो क्वेश्चन ऐसा लगा जो उनके हिसाब से कैलकुलेशन वाला था। रीजनिंग आपका इजी आ रहा है, लेकिन सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए, यानी हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। जीएस में थोड़ा सा मुश्किल है, सभी लोगों का कहना है कि आपका मॉडरेट से लेकर हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, यानी कि ऑप्शन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। पहला ए दे दिया, बी दे दिया, बोला ए और बी दोनों सही, या कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं कि जिसमें आपको ज्यादा सोचना पड़े। और अटेम्प्ट की बात करें, एक अच्छा अटेम्प्ट जो हो सकता है, यानी जो सबसे बेहतर स्टूडेंट रहे होंगे उनका अटेम्प्ट 85 से लेके 90 या 95 तक रहा होगा। यानी अगर आप 75 प्लस हैं, अगर सही है जेन्युइन अटेम्प्ट में, तो बड़े आसानी से चीजें क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक मैक्सिमम जो अटेम्प्ट किया होगा स्टूडेंट, जो ठीक ठाक होगा, वो यही तक रहा होगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे आज के बारे में। देखिए क्या लेवल का क्वेश्चन है। आपका नॉर्मल क्वेश्चन था ये प्रॉफिट लॉस का, इसको परसेंटेज में भी दे सकता था, लेकिन प्रॉफिट लॉस में बोला किसी वस्तु के मूल्य को पहले 15 बढ़ा दिया गया, बाद में 8% घटा दिया गया। ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से कर लेते थे, नॉर्मल सक्सेसिव भी लगा सकते थे कि 15 बढ़ा है फिर 8 घटा है, फिर 15 गुणे में 8, ये घटा है तो माइनस रहेगा बटे में 100। ये बस इतना ही करना था। एक तो तरीका ये हो गया था सक्सेसिव वाला। एग्जाम के हिसाब से और भी तरीके हो सकते थे कि कोई बोलता 15% है तो ये 3 बटा में 20 है, ये वाला हमारे पास कितना है 2 बटा में 25 है। अब रेशियो से भी लगा सकते थे कि ये 20 से 3 बढ़ेगा तो 23 होगा, 25 से 2 घटेगा तो 22 होगा, यहां से भी लगा सकते थे, इससे भी। लेकिन क्वेश्चन इजी था तो हमेशा सक्सेसिव से लगाएंगे। अगर कोई इसमें अमाउंट या वैल्यू नहीं दिया था, सिर्फ परसेंटेज में दिया था, तो क्वेश्चन आसानी से आप निकाल सकते थे। तो ये कॉमन क्वेश्चन में था। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो परसेंटेज का एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक तरीके से बोल सकते हैं। पहले 10% घटाया गया, 10% घटाया गया, फिर 45% घटाया गया, फिर 65% बढ़ा दिया। यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और इसको आप रेशियो से, ऑप्शन से, हर तरीके से लगा सकते थे। अगर ज्यादा है तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें रेशियो लगाना ज्यादा इजी, जैसे 1/10 हो गया, ये 1/10 हो गया। अब डिपेंड करता है कि आप कैसा ऑप्शन दिया है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे 13/20 है तो ये सभी घटे थे, तो ये 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। ये वाला 20 से 9 घटेगा तो हमारे पास 11 हो जाएगा। ऐसे ये वाला 20 से 13 बढ़ेगा तो ये 33 हो जाएगा। अब जो नंबर जिधर कट जाए, नहीं तो इधर का गुणा करके इधर दोनों आप बैलेंस कर सकते थे। जिनको सक्सेसिव अच्छा आता है वो इन तीनों का सक्सेसिव भी निकाल सकता है, फिर बाद में 65% का कंपेयर कर सकता है। डिपेंड करता है, कोई वैल्यू दिया है तो आप 11 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते थे, 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते थे। दूसरा एक चीज मैंने और भी सिखाया था कि अगर हमारा 10% से कोई चीज घटता है तो हमेशा उसमें जो वैल्यू अगर आती है वो डिजिटल सम उसका 1 आता है, वैसा भी चेक कर सकते थे। डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसा था। ऑप्शन हमारे पास है नहीं, एक करते हैं। एक औसत का बेसिक क्वेश्चन आया था, लेकिन कैलकुलेटिव डेटा के साथ था। ऐसा कहना है कि कोई ऐसे 4-5 डेटा दिया था, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ही डेटा था हमारे पास जिसमें उनका औसत निकालना था। तो कहीं ना कहीं डेटा ऐसा था कि जिसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही थी लोगों को, तो बड़े नंबर थे, कुछ छोटे नंबर थे, इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन आया था। डिपेंड करता है, देखिए अगर आप जेसम तरीका लगाते तो और इजी तरीके से लगा सकते हैं एग्जाम में। अगर आगे पूछा जाता तो इसके लिए रेडी रहेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट और देखें। डिविजिबिलिटी में आपको जैसे नंबर सिस्टम की एक ही वीडियो मैंने डाला था सीबीटी 2 के लिए 50 क्वेश्चन का, उसमें पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन इसी तरीके का था। मैंने बताया था कि यही आएगा, और इसमें 39 की डिविजिबिलिटी मैंने बताया था। यानी कैसा क्वेश्चन है, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, उसने बोल दिया कौन सा नंबर ऐसा जो 39 से कटने वाला। तो इसका मैंने क्या बताया था, एक अधिकरण रूल से, कि 39 में एक जोड़ दीजिए, ये 40 हो जाएगा। और ये तरीका आपको बताया गया था कि 4 से गुणा करके आपको क्या करना है, भाग देना है, पीछे वाले में घटा लेना है। अगर 41 रहता तो 41 में से 1 घटाते तो 4 का गुणा करके हम लोग कर सकते हैं। एक और तरीका था कि 39 है तो 13 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते थे और 3 का भी देख सकते थे। 24 भी इजी वाला नंबर था, यानी ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल है। तो अगर आगे पूछा जा सकता तो ऐसे ही कुछ आपको इजी नंबर देखने को मिलेंगे। चलिए और देखते हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जो आपको इस जस्ट पहले वाली परसेंटेज वाली मैंने बताया था ना कि लास्ट क्लास से सीबीटी 2 के मैंने परसेंटेज कराई थी 25 क्वेश्चन, उससे 3 क्वेश्चन आपके मिले थे। तो पॉपुलेशन वाला मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटिव बताया था। यहाँ तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आ गया था कि 1 लाख जनसंख्या है, 10% पहले साल, दूसरे साल भी 10% घट गया, हो सकता है 20% दिया, ये लगभग यही क्वेश्चन था। ये कॉमन है, इजी तरीके से भी लगा सकते हैं कि 10 से 1 घटेगा 9, 10 से 1 घटेगा 9, यानी कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर ये 100 रहता,
अगर ये 100 रहता तो 81 हो जाएगा। 9 से कटने वाला ऑप्शन देख लेते, या फिर इसके आगे हमारे पास 3 जीरो लगा तो इसके आगे भी 3 जीरो लगा के निकाल सकते थे। अब एग्जैक्ट डेटा आप लोग खुद बताएंगे कमेंट करके क्या यही था। एक क्वेश्चन ये भी लास्ट क्लास में ही बताया गया था परसेंटेज वाले में कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, सीबीटी 2 2022 में पूछा गया था कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, एक संख्या को 20 से बढ़ा दिया गया है, दूसरे को 11% से, तो ओवरऑल 7 3 10 10 जो होगा ये टोटल जनसंख्या में कितना चेंज होगा। तो मैंने क्या बताया था, जीएसएम रूल लगाना कि जो छोटा वाला नंबर है उसको ले लेना है, इससे ये बड़ा कितना है तो बोलेंगे 9 ज्यादा है, तो 9 में कितने लोगों का गुणा होगा तो बोलेंगे 3 लोगों का, टोटल कितने लोग हैं 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 11 प्लस 9 गुणे 3 27 यानी 2.7, तो ये कितना आ जाएगा 13.7%। अगर ये सेम डेटा रहा होगा तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो अगर कोई चेंजेस होगा, अगर ये घटने के लिए भी बोलता ना तो इसमें माइनस का गुणा करते तो ये माइनस में आ जाता, तो जैसा भी चाहे वैसा कर सकते थे। इसको एलिगेशन से भी लगा सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, 20 गुणे 3 60 हो जाएगा, 11 गुणे 7 77 हो जाता, बराबर में 10x हो जाता है। यहां से भी निकालते तो भी वही सेम चीज हमको मिलती। ठीक है, अगर घटाने और बढ़ने की बात बोलता, जैसा भी देता उसके हिसाब से कर सकते थे। चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, पेन पेंसिल वाला क्वेश्चन बता दिया गया था, प्रॉफिट लॉस में बताया गया था, पॉपुलेशन जब परसेंटेज की अंतिम क्लास में दिखा भी रहा हूं आप लोगों को, जो लास्ट क्लास चली थी अभी इस बोर्ड में ही लगा हुआ था वो पीडीएफ। ठीक है, ये आपको बताया, देखिए एक संख्या बताया था मैंने अभी थोड़ा देर पहले कि एक संख्या ए और बी है, 7 5 का अनुपात है, कुछ भी हो, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था पहले शिफ्ट में। ये इसमें घटने की बात थी, बढ़ने की बात थी, गुणा करके भी लगा सकते थे, एलिगेशन भी लगा सकते थे। एक क्वेश्चन ये, और एक तो दूसरा मैंने ये भी बताया था कि ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में पॉपुलेशन बेस पे, और ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया। देख लीजिएगा, इसमें जो सेब की कीमत 50% पड़ी है, जिस इस बार नंबर में नहीं दिया था आपको, जो सीबीटी 2 में इस बार पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था कि पेन की कीमत में 10 रुपए बढ़ गया, नया हो गया तो नया अनुपात क्या होगा, लेकिन इसमें पेन पेंसिल ही दिया था, लेकिन यहाँ पे ये परसेंटेज में दिया था। और इसको करने का तरीका भी मैंने बताया था कि अगर ऑप्शन में 8 है तो 8 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं, नहीं तो बेसिक लीनियर इक्वेशन ही बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बताया गया था। एक क्वेश्चन मैंने और भी बताया था आपका, ये पॉपुलेशन वाला आपने देख ही लिया, बढ़ने घटने की बात होगी तो कैसा पूछा जाएगा, 2025 वाले से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं, देखिए और क्वेश्चन अभी देखते हैं, क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा वो भी आपको समझना होगा। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पेन पेंसिल हो गया कि ये आ रहा है। एक रेशियो का ये वाला क्वेश्चन आपको हर सेट में ही कराया गया था और 2025 में हर बार पूछा गया था कि कुछ इस तरीके से, तो ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन में रेशियो वाला बड़ा छोटा पूछा था। तो मैंने इसका तरीका क्या बताया था एग्जाम में कि सिर्फ इसमें भाग दे के ऊपर वाले को 1 बना, जैसे 17 दूना 34, तो ये हमारे पास 2 + 1 आएगा। ऐसे 23 है तो लगभग ये 1.5 + 1 आएगा। ठीक है, 1.5 + 1 होगा। इस तरीके से ये लगभग कितना होगा, ये ऊपर वाला बड़ा है तो वैसे ही सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ गलती से ऐसा लिखा गया, लेकिन ऊपर वाले में 1 बढ़ा के जो नीचे वाला सबसे बड़ा आएगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, जिसमें सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ा होगा। ये कॉमन तरीका था, इसमें परसेंटेज या एलसीएम वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं थी। सीआई का एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, सीआई का क्लास आपको कराया गया था बहुत ही हाई लेवल तक का, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में क्या था कि एक व्यक्ति है, एक को 25,000 कहीं इन्वेस्ट करता है, एक दूसरे जगह 25,000 इन्वेस्ट करता है, दोनों के लिए टाइम क्या है 2-2 साल है। एक का रेट 8% था तो एक का रेट कितना था 6% था, दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया था। तो इसको लगाने के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि दोनों जगह सेम प्रिंसिपल है। तो हम क्या करेंगे कि 8% इसका कितना होगा, 8 का डबल कितना 16.64%, ये इसका नंबर हो गया। 6 का डबल 12.36, ये इसका सीआई होगा। इन दोनों का अंतर निकालना था, तो थोड़ा कैलकुलेटिव तो दिख रहा है आपको, हो सकता है यही डेटा है और यही था शायद। ठीक है, तो इनमें हम घटा सकते हैं, 14 में से 6 गया 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 में से 3 चला जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 4.28% निकालना था हमको इस 25,000 का। तो बड़ा इजी है, जैसे देखिए ये 25,000 में क्या होगा, 2 जीरो ये इसको काट देगा और ये वाला 1 दशमलव इसका हट जाएगा, तो ये 42.8 गुणे में 25 हो जाएगा। 25 से गुणा नहीं करना, आपसे किससे गुणा करना होता है 100 से करना होता है, यानी कि 42.8 जो हमारे पास 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, नीचे में 4 से बस भाग दे देंगे कि 4 से 1 बार चला गया, 4 से 7 बार चला जाएगा और लगभग ये 1070 के आसपास बन गया। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं, अगर यही होगा तो ऑप्शन में भी यही रहा होगा, अगर सेम डेटा रहा होगा तो। बाकी आप कमेंट करके बताइए जिनका एग्जाम रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल ही क्वेश्चन आया था, 5,000 का 5% 2 साल के लिए एसआई क्या होगा, 5 दूना 10%, 10% कितना आ जाएगा इसका 500। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, इजी तरीके से कर सकते थे। फिर बात करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन में अच्छा क्वेश्चन क्या था कि एक बेलन था या फिर शंकु था, अगर बेलन भी रहा होगा तो उसमें रेडियस दिया था 7 और 25 हाइट दिया था, बोला इसको पिघलाकर 2 शंकु बनाए गए और दोनों शंकु में हाइट सेम थी, लेकिन हाइट सेम थी रेडियस अलग अलग था, इसलिए इनका आयतन 3 और 5 का अनुपात में है। तो इन दोनों का सरफेस एरिया का डिफरेंस निकालना था, जो दोनों शंकु बनेंगे तो अगर लगाएंगे तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सरफेस एरिया होता है शंकु का वो होता है πr_l।
ठीक है, तो अगर इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा, पाई R1 L1 होगा, अगर सपोज करिए दूसरे वाले का पाई R1 और L2 होगा, तो इस दोनों में पाई कॉमन था और पाई से कटने वाला अगर एक ऑप्शन होता तो उससे लगा सकते थे एग्जाम में। बाकी अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ता कि इसका आयतन निकालते, उस आयतन को 3 और 5 के अनुपात में बांटते। 3-5 के अनुपात में बांटने के बाद, ठीक है, 3-5 के बांटने के बाद हम देखते हैं कि इसका हाइट दिया है, इसका रेडियस का अनुपात निकलता है वहां से, क्योंकि हाइट हमारे पास तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस के बाद हमको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ती, तभी हम निकाल सकते हैं, मतलब एक प्रोसेस से जाना पड़ता हमको। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अगर अगर आपका पाई से काम हो गया होगा तो शायद किसी ने लगा लिया होगा, नहीं होगा तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस से कॉमन क्वेश्चन थे कि 2 गाड़ियां हैं या 2 ऑटो है या टेम्पो है, ऐसा दिया था कि 12-12 मिनट के अंतराल पे इतने की स्पीड से चलते हैं, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन फिक्स टाइप का क्वेश्चन है टाइम डिस्टेंस का, तो इसको 10 मिनट में इसको क्रॉस कर देता है दोनों को, तो इस वक्त स्पीड निकालनी थी। तो ये कॉमन रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। ठीक है, बाकी देखिए क्या क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे अभी तक जो हमको पता चला शिफ्ट 1 में, बाकी हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछा जाए। एज के क्वेश्चन नहीं थे, अलजेब्रा के नहीं थे, ज्योमेट्री के नहीं थे, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के नहीं थे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें हो रहा भी हो तो विजिबल ना हुआ हो, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन अभी तक तो विजिबिलिटी में नहीं आए हैं, और लगभग अगर आगे आपको एग्जाम देना है तो क्या आपको पढ़ना है, आपको आइडिया लग गया होगा और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इजी आ रहे हैं, मतलब आप 35 में 35 ला सकते थे अगर आपने CBT 2 का बैच पढ़ा होता तो। ठीक है, उसके अलावा मैंने बता भी दिया था कि आपको 25 क्वेश्चन भी बताए जाएंगे तो भी उसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको यूट्यूब पे ही क्लास पड़ी हुई है सारी, CBT 2 के नाम से 25 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, आप उसी से मिला के देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम वाले सारे क्वेश्चन उसी से मिल गए होंगे, परसेंटेज वाले सारे उसी से मिल गए होंगे, प्रॉफिट लॉस वाले उसी से मिल गए होंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आया होगा, जितने पड़े होंगे यूट्यूब के ऊपर में। बाकी सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप 2025 रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे अभी दिवाली पे ये प्राइस सारी हट गई हैं। अभी सारे के सारे बैचेस जो हैं वो एक फिक्स प्राइस पे आ गया है दिवाली के ऑफर में, कि सभी के सभी आप यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं 89 का होगा, अर्थमेटिक स्पेशल भी 89 का है, एडवांस स्पेशल भी 89 का। रेलवे के लिए जो एनटीपीसी 2026 का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सबसे सफिशिएंट अच्छा बैच होगा। प्रैक्टिस बैच जो ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए भी देखिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ टारगेट यही करना है ग्रुप डी के लिए कि जो एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में पूछा गया, अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो पूछा गया है, अगर ये दोनों सही से पढ़ के जाते हैं, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कोई पढ़ना चाहे तो एलपी और एसआई वाले जो पेपर हुए थे 24 वाले उनको कर ले, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, उनसे इजी लेवल ही आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी ये ऑफर आपके स्टार्ट हो चुका एप्लीकेशन पे, और इस प्राइस में आपको जो क्वालिटी मिलती है वो नहीं मिल सकती है किसी भी तरीके से, तो बिल्कुल आप इस ऑफर का फायदा उठाएं। और अगर देखा जाए तो एक जो वैलिडिटी इनकी दी गई है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दी गई है, मतलब एक दिन का आपका शायद 1 पैसे या 2 पैसे के बराबर इसका प्राइस पड़ता हो। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।